ऑन किलिंग ए ट्री, ये पोएम गिव पटेल का लिखा हुआ है। ये पोएम को पोएट ने एक व्यंग के रूप में, ताना के रूप में लिखा है। आपको याद होगा कि हिंदी साहित्य में एक मशहूर कवि थे कबीर, जो अपनी बात व्यंग से अधिक करते थे, ताकि रीडर को, पढ़ने वाले को दिल को चुभ जाए, छू जाए और उनका ये मैसेज रीडर समझ सके। यहाँ पोएम भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। पोएट जो हैं पेड़ को काटने की बात करते हैं, लेकिन वो हकीकत में एनवायरनमेंट के समर्थक हैं। अब वो चाहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, पेड़ ना काटा जाए, बल्कि पेड़ को लगाया जाए। यहाँ पोएट अपनी बात इस ढंग से कहते हैं ताकि रीडर को दिल को छू जाए। इसीलिए आपने देखा कि पेड़ के लिए वो कटिंग शब्द का इस्तेमाल न कर किलिंग का करते हैं। भला पेड़ का किलिंग होता है, हत्या होता है, हत्या तो इंसान का होता है, लेकिन पेड़ के लिए किलिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह वो पेड़ को देखेंगे कि पेड़ को काटने में जो रस निकलता है, सैप जिसको कहते हैं, उसके लिए वो ब्लड या ब्लीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानबूझकर दिल को चुभाने वाली बात करते हैं, ताकि उनका मैसेज जो है हम लोग तक पहुंच जाए, हम लोग पेड़ ना काटें। अब आप देखिएगा कि कह रहे हैं कि पेड़ जो है बहुत मजबूत है, इसको एक वार से, एक जैब से नहीं काटा जा सकता। ये जमीन मिट्टी के अंदर मिनरल्स लेकर खाकर पौधा से पेड़ बना है, और मिट्टी के अंदर अंकुरित होकर बाहर निकला, जैसे पेड़ यानी छोटा सा पौधा नीचे से ऊपर आता है। कई साल तक सूरज की रोशनी में एनर्जी लिया, यानी कि लाइट एनर्जी लिया, कंज्यूम किया। हवा से उसने ताकत ली, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और यह मजबूत है। इसके छाल जो हैं वो लिपोरोसी के पेशेंट जैसे हैं। अब पेड़ की छाल का तुलना इन्होंने एक कोढ़ के मरीज के साथ, रोगी के साथ किया है, जो कि स्टेशन पर आपको दिखाई देगा, जो गरीब बेचारा रहता है, भीख मांगता रहता है, अक्सर हाथ पैर में घाव रहता है, तो उसके स्किन बहुत रुखड़े होते हैं, खुरदरे होते हैं। तो पेड़ की छाल की तुलना लिपोरोसी बीमारी से उन्होंने कर डाली। इसे उनके वो कहते हैं कि पेड़ को काटने पाकने से काम नहीं चलेगा, उतना थोड़ा दर्द देने से काम नहीं चलेगा, पेड़ को और दर्द दो। फिर यहाँ चुभाते हैं दिल को। पेड़ को काटने पर इसके रस निकलेंगे, जो कि इंसान के ब्लड जैसा है। यहाँ फिर बोल रहे हैं वही बात, चुभने वाली बात। पेड़ के ऊपर काटोगे तो नीचे से निकल आएगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो पोएट का कहना है कि पेड़ के जड़ में रस्सी बांधो, अब बाहर खींच लो और इसको बाहर निकाल दो। पेड़ का जड़ जो है मिट्टी को पकड़े रहता है, एंकरिंग किए रहता है, तो इसे बाहर निकालो। ये बाहर आने के बाद सफ़ेद दिखेगा और भींगा गीला लगेगा, क्योंकि पेड़ का जड़ जो है मिट्टी में रहता है, जो मॉइस्चर लिए रहता है, तो भींगा रहता है। तो ये जड़ बहुत संवेदनशील होता है, जो ज़मीन के अंदर बरसों से छिपा है, और सूरज की रोशनी में बाहर निकलने पर मर जाएगा, और ये सफ़ेद से भूरा हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म हो गया। यह पोएम जो है एक व्यंग के स्टाइल में लिखा गया, जैसा हमने आपको बताया। और पोएट पेड़ नहीं काटने को कहते हैं इनडायरेक्टली। लिटरेरी डिवाइस तो देखें, यहाँ मेटाफोर का इस्तेमाल किया गया है। मेटाफोर में कंपैरिजन होता है। यहाँ आप देखेंगे कि लिपरस हाइट कहा गया, यानी कोढ़ी जैसा स्किन। तो कोढ़ी तो आदमी होता है, पेड़ कोढ़ी तो होता नहीं है, तो ये मेटाफोर है। पेड़ की तुलना एक कोढ़ी व्यक्ति से, इंसान से की गई। फिर आप देखेंगे कि पेड़ के जो सैप है उसका इस्तेमाल ब्लीडिंग से किया गया है। तो ये मेटाफोर में दो भिन्न चीज़ों का इस्तेमाल, तुलना करते हैं, यह किया गया है। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। यहाँ देखिए, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। यहाँ टेक्स में टी है, टाइम में टी है, ट्री में टी है, टी 3 बार आया, तो एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट है। पर्सनिफिकेशन किया गया है, ह्यूमन क्वालिटीज पेड़ में डाली गई है, तभी तो ब्रीडिंग और किलिंग होता है। पेड़ को तो कटिंग होगा, सैप होगा, ब्रीडिंग किलिंग तो इंसान का होता है। तो पर्सनिफिकेशन है। रिपीटेशन में देखिएगा कि एक शब्द पुल आउट कई बार इस्तेमाल किया गया है। एंजॉयमेंट पेड़ में 2 या 3 बार, इसमें एंजॉयमेंट है। पोएम में देखिएगा 2-3 लाइन चल रही है, और कहीं भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं है, तो ऐसे को हम लोग एंजॉयमेंट कहते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया पोएम का, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, अशरफ समस्तीपुर से।